इस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता साल में, इस मुल्क के अंदर, इसी भारत में 800 मुस्लिम बेटियां हैं जिन्होंने दीन और ईमान का सौदा किया है, जो दीन से फिर चुकी हैं, जो मुर्तद हो चुकी हैं, जो गैरों के साथ जा चुकी हैं। कॉलेज में पढ़ते हुए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए उसने अपने दीन और ईमान का सौदा कर लिया है। वो गैरों के साथ शादी रचा चुकी हैं। ये इर्तिदाद का फितना और एक मोमिन का ईमान जिसकी कीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा से भी ज्यादा बताया था। मुझे बताइए, अगर आपको ये खबर मिले कि आपके झंझारपुर की मस्जिद को ढाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इलाके का, बल्कि कहीं का कोई भी मुसलमान सुकून से बैठेगा? हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी, उसकी कोशिश होगी कि उस मस्जिद को बचा ले, मस्जिद के ऊपर कोई हमला ना हो, मस्जिद की हिफाजत हो, इसकी वो कोशिश करेगा। लेकिन आपकी बेटियां दीन से फिर रही हैं, आपके बेटे दीन से मुर्तद हो रहे हैं, दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। उनके यहाँ ईमान की कोई कीमत नहीं है, उनके यहाँ इस्लाम की कोई कीमत नहीं है, उनके यहाँ कुरान की कोई अजमत नहीं है। वो अपने दीन और ईमान को बेच रहे हैं। क्या हम इन हालात के अंदर अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कर रहे हैं? क्या हम इन हालात में अपनी बेटियों के ईमान की फिक्र कर रहे हैं? इन हालात में इर्तिदाद का फितना एक बड़ा फितना है लोगों, जो हमारे सामने मुंह खोल कर खड़ा है। ये और इस तरह के बहुत सारे फितने हैं, बहुत सारी आजमाइशें हैं जिनके जरिए से आपको आजमाया जा रहा है, आपको टटोला जा रहा है, आपके ईमान की कदर कीमत को जांचा जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्रील से ये पूछा कि उम्मत के सामने जब फितने जाहिर होंगे तो उन फितनों से उम्मत कैसे बचेगी, मल मखरजु मिन्हा या जिब्राइल, ए जिब्राइल, मेरी उम्मत की बेटियों का ईमान जब बेचा जाए, मेरी उम्मत के बेटों के सामने जब ईमान को छीनने वाली फितने मौजूद हों, जब उसके सामने तरह तरह की आजमाइश मौजूद हो, तो लोग कैसे बचेंगे? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, किताबुल्लाह, या रसूल अल्लाह, कयामत तक मुसलमानों के और आपकी उम्मत के नस्लों के ईमान को और उनके दीन को तमाम तर फितनों से बचाने वाली कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान करीम। ये इलाज बताया गया। मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर इस हदीस से रसूल की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी फितने हैं, लोगों वो सारे फितने इसलिए हैं कि हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने अल्लाह और रसूल के अहकामात से बगावत किया है, हमने शरीयत को ठुकराया है, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा है। हमारी जिंदगियों में, हमारे नौजवानों की जिंदगी में, हमारी बेटियों की जिंदगी में, हमारी औरतों की जिंदगी में अल्लाह का ये दीन, अल्लाह का ये कुरान दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं है। बेटियों में पर्दा नहीं है, नौजवान की नजरों पर हया की चादर नहीं है, हमारे अंदर हर तरह की खराबी आ गई है। ये सारी खराबियां इस हदीस की रोशनी में ये कहा जा सकता है इसलिए पैदा हुई है और मुआशरा इसलिए बिगड़ा है। वो समाज जिसको कयामत तक के मुसलमानों के, इंसानों के लिए नमूने का समाज होना चाहिए, वो समाज आज करप्ट हुआ है, खराबियों के अंदर मुब्तला हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से दूरी इख्तियार की है। इसलिए मुआशरे की इस्लाह का सिर्फ एक रास्ता है। अगर आप मुआशरे को सजाना, बनाना, संवारना और उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, जिन लोगों ने जलसा किया है, जलसा की कमेटी में जो लोग हैं, ये झंझारपुर और अतराफ के लोग जो जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, और हर वो मुसलमान जिसके सीने के अंदर ईमान की एक रूह भी मौजूद है, ईमान की रूह का एक जर्रा भी मौजूद है, और वो समाज को सुधारना चाहता है, तो वो याद रखे कि इस तरह के 1000 नहीं 1 करोड़ जलसे कर लीजिए, लेकिन अगर आपका अमल अल्लाह के कुरान पर ना हो, आप अल्लाह की शरीयत से करीब ना हो, तो आपके मुआशरे के अंदर इस्लाह नहीं हो सकती है, आपका मुआशरा सुधर नहीं सकता है, आपका मुआशरा संवर नहीं सकता है। आप अगर मुआशरे को संवारना चाहते हैं, अपने नौजवानों को सजाना चाहते हैं, अपनी बेटियों की इस्लाह चाहते हैं, और आप अपने समाज को एक मिसाली समाज बनाना चाहते हैं, तो उसका एक रास्ता है लोगों कि अल्लाह के कुरान से अपने समाज को जोड़िए, अल्लाह के इस कुरान को समझिए, इसको पढ़िए, इसके पैगामात को समझिए और इस पर अमल कीजिए।
याद रखिए, अगर अल्लाह के कुरान से आप जुड़ेंगे, अगर अल्लाह की किताब से आपके बच्चे जुड़ेंगे, तो खुदा की कसम दुनिया की ये जिंदगी जन्नत का नमूना बन जाएगी। इस जिंदगी के अंदर चैन और सुकून आएगा। आपने देखा कि आपने पैसे कमाए मगर आपको सुकून न मिला। आपने दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाली, आपको सुकून नहीं मिला। आपने दुनिया के अंदर चैन और सुकून के दीगर आलात और असबाब जमा किए, आपको इज्जत न मिली। क्यों? इसलिए कि आपने अपनी इज्जत और अपना सुकून जिन चीजों में तलाश किया, वहां सुकून है ही नहीं। कुरान ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ए मुसलमानों याद रखना, तुम दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद बन जाओ, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। तुम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा असबाब व वसाइल के एतबार से कामयाब इंसान बन जाओ, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में चैन और सुकून नहीं आएगा। चैन और सुकून तो यहाँ है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में, अल्लाह के कुरान में, अल्लाह की शरीयत में दिलों का चैन और सुकून रखा हुआ है। अगर आप पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं, अगर आप मुआशरे के लोगों के अंदर चैन और सुकून देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी बेटियों में चैन और सुकून देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी नस्लों के अंदर चैन और सुकून देखना चाहते हैं, रास्ता एक है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का यह कुरान मौजूद है, अल्लाह के इस कुरान से जुड़िए। अल्लाह का वादा है कि जिंदगियों के अंदर चैन और सुकून आ जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के जिक्र से हम एराज करते रहेंगे, अल्लाह के कुरान से दूर भागते रहेंगे, अल्लाह ताला ने हमें जो अहकामात दिया उसको ठुकराते रहेंगे, तो कुरान ने कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से, मेरी याद से जो भी इंसान दूर भागेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। दूर भागने वाला इंसान चाहे दुनिया का दौलतमंद हो, दूर भागने वाला इंसान चाहे दुनिया में सबसे सेहतमंद इंसान हो, दूर भागने वाला इंसान चाहे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो, अल्लाह की ताकत के सामने उसकी हैसियत एक मक्खी से ज्यादा की नहीं है। कहां गए वो लोग जो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है? कहां है वो लोग जिनको अपने इंजीनियरिंग पे नाज था, जो जिनका कमाल था, अल्लदीन जाबु सख्र बिल वाद, ऐसी इंजीनियरिंग के पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाते थे। अल्लाह ताला ने किसी को हवाओं से बर्बाद किया, अल्लाह ने किसी को चीख से बर्बाद किया, अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी ताकत वालों को, बड़ी बड़ी दौलत वालों को अपनी मामूली मखलूक के जरिए से तबाह बर्बाद करके कयामत तक के इंसानों को ये बात बताई कि अगर तुम मेरे अहकामात से दूरी इख्तियार करोगे तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें चैन और सुकून दे। तुम्हारी जिंदगी तंग कर दी जाएगी, तुम महलों में रहकर चैन और सुकून से महरूम कर दिए जाओगे। मेरे भाइयों, पूरी कायनात पर कंट्रोल एक अल्लाह का है, पूरी कायनात के निजाम पर इख्तियार एक अल्लाह का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, पूरी कायनात की हुकूमत व बादशाहत उसी एक अल्लाह की है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, पूरी बहन शहनशाही उसी एक अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है जलील कर देता है, वो जिसे चाहता है हुकूमत देता है, वो जिसे चाहता है हुकूमत से खाली कर देता है। जो अल्लाह पूरी ताकत का मालिक है, उस अल्लाह का ऐलान है कि मुआशरे के सुधार के लिए, जिंदगी के अंदर चैन और सुकून के लिए अल्लाह के कुरान से जुड़ो, अल्लाह के अहकामात से जुड़ो। नहीं जुड़ोगे तुम्हारी दुनिया तंग कर दी जाएगी। मेरे भाई, कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि इसी दुनिया में तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखोगे कि मेरे अहकामात को तोड़ने की वजह से हम तुम्हें इसी दुनिया के अंदर, इसी धरती पर अजाब देंगे। तुम्हारी आंखें देखेंगी, तुम अपनी तमाम तर ताकतों के साथ अल्लाह के उस अजाब को नहीं रोक पाओगे। तुम सुपर पावर होगे, तुम्हारे पास ताकतें होंगी, तुम्हारे पास फौजें होंगी, तुम्हारे पास आला तो वसाइल होंगे, लेकिन अल्लाह का कहर जब आएगा, अल्लाह का अजाब जब आएगा तो तुम उसे नहीं रोक पाओगे। अल्लाह का ये अजाब क्यों आएगा? अल्लाह ताला का ये कहर क्यों आएगा? अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यरजिऊन,
ताकि झंझारपुर के लोग लौटें, पलटें। कहां पलटें? सिनेमा हॉल की तरफ नहीं, इंटरनेट की तरफ नहीं, फहाशी और ओरियानियत की तरफ नहीं, दुनिया के चकाचौंध की तरफ नहीं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अल्लाह के कानून की तरफ लौटे, अल्लाह की तरफ पलटे। इस दुनिया के अंदर अल्लाह बंदों को अजाब देता है आखिरत के बड़े अजाब से पहले, ताकि लोग अल्लाह के कानून की तरफ पलटें।